नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपसे आईसीएच के द्वारा स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर के क्या गाइडलाइन दिया गया है और डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो हमारा आईसीएच होता है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन होता है। अब इसका यूज क्या होता है आईसीएच का। तो जो आईसीएच का यूज होता है वो हमारा होता है जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसको स्टेबिलिटी देना, ठीक है, उसको हार्मोनाइज तरीके से, यूनिक तरीके से, जो ह्यूमन यूज के लिए हो और सेफ हो और प्रोडक्टिव हो, जो कि आईसीएच के अंतर्गत आता है। तो चलिए आईसीएच के बारे में कुछ देख लेते हैं। क्या होता है हमारा आईसीएच? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। और इसका पूरा नाम होता है आईसीएच का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज। ये क्या होता है? यूनिक तरीका होता है जो कि लेके आता है के साथ में रेगुलेटरी अथॉरिटीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को ये लेके चलता है। इसमें क्या होता है, इसका मिशन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इसका मिशन यही है कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हम डेवलप कर रहे हैं वो क्या हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो एंड देन हाई क्वालिटी मेडिसिन डेवलप करता हो, और जो कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर्ड इन द मोस्ट इंश्योर इफिशियंट मैनर में होना चाहिए। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप आईसीएच प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। पहले तो हमारा होता है क्वालिटी गाइडलाइन। तो इस क्वालिटी गाइडलाइन में क्या होता है, आईसीएच के द्वारा जो क्वालिटी गाइडलाइन दी जाती हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पे मेंशन होती हैं। फिर देन हमारा होता है इफिकेसी गाइडलाइन। इफिकेसी गाइडलाइन में कितना इफिकेसी है उस प्रोडक्ट को लेकर के वो आईसीएच यहाँ पे बताता है। देन सेफ्टी गाइडलाइंस, किसी भी तरीके से पेशेंट को हार्म ना करे और सेफ्टी से वो ड्रग उसको, कहने का मतलब जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड करे, वो सेफ्टी गाइडलाइंस में आता है। फिर क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस जो होती है वो भी आईसीएच के अंडर आती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पीपीटी में स्टेबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी of pharmaceutical products may be defined as the capability of particular formulation in the specific container closure system to remain within its। पहले तो होता है फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजिकल। फिर हमारा होता है टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज कंडक्टेड। फिर हमारा पहले होता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटीज स्टडीज। फिर होता है हमारा इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज। फिर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज। तो मेन पर्पस स्टेबिलिटी का क्या है? स्टेबिलिटी का क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या मैन्युफैक्चर बनाता है, ठीक है, तो बनाने के बाद उसको कौन सा स्पेसिफिक कंटेनर में रखना है, क्लोजर में रखना है। जैसे हमारा जो कुछ सिरप्स होती हैं जो लाइट के प्रेजेंस में रखने से वो डिग्रेड हो जाती हैं, तो उसको कैसे, कौन से कंटेनर में रखना है। तो जैसे कि लाइट के प्रेजेंस में कंटेनर में रखा जाता है, वो होता है हमारा एम्बर कलर की बॉटल में लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है। तो सच ऐसा अगर उसको मैं ग्लास में अगर रख देता हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो डिग्रेड कर जाएगा कुछ समय के बाद। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा होता है स्टेबिलिटी। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज की, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज है। तो चलिए देखते हैं। ये क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है हाउ द क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस ऑफ ड्रग सब्सटेंस या वेरियस ड्रग प्रोडक्ट विथ टाइम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट इनेबल्स रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, रिटेस्ट पीरियड एंड सेल्फ लाइफ टू बी स्टेब्लिश्ड। मेन मोटो या मेन ऑब्जेक्टिव इसका स्टेबिलिटी का क्या होता है, यही होता है दोस्तों कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है तो वो जल्द स्टेबिलिटी उसकी ना जाए, किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे और ह्यूमन के लिए यूज़ करने के पर्पज से भी बेहतर हो, और जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और लाइट की प्रेजेंस में वो अपनी स्टेबिलिटी को ना गंवाएं। और स्टोरेज कंडीशन पे आपने देखा होगा कि जैसे इसको किसी किसी प्रिपरेशन में लिखा रहता है इसको स्टोर एट रूम टेम्परेचर। तो यही सब क्या होती हैं, स्टेबिलिटी पैरामीटर्स को चेक करके ही जो है ये सब प्रोवाइड किया जाता है गाइडलाइंस। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं क्या है स्कोप ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो चलिए स्कोप क्या होते हैं देख लेते हैं इसके। ये क्या प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट वेरियस विथ टाइम, स्टेब्लिश सेल्फ लाइफ फॉर ड्रग प्रोडक्ट लाइफ, डिटरमाइन रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, डिटरमाइन कंटेन क्लोजर सिस्टम सुटेबिलिटी। ये क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट जिसमें हमने अपना बना के रखा हुआ है, वो हमारा क्या है, स्टेबल है। और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको कंटेनर जो भी प्रोवाइड किया गया है उसके लिए वो सूटेबल है। और स्टेब्लिश क्या करता है, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करके ड्रग प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टोरेज कंडीशन के रिगार्डिंग भी स्टेबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं क्या है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनस्टेबिलिटीज इन ड्रग प्रोडक्ट।
तो चलिए ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर एडवर्स इफेक्ट है इनस्टेबिलिटीज़ में तो क्या होता है ड्रग के साथ, पहले तो हमारा होता है लॉस ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग। उसकी जो पोटेंसी होती है, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स जो शो करती है, जो पोटेंट होती है, जो मेरी ड्रग होती है, जो एपीआई होती है, ठीक है दोस्तों, वो क्या हो जाती है, लॉस होने लगती है। फिर क्या हो जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग, जो हमारी जैसे कि पैरासीटामॉल है, तो उसका जो कंसंट्रेशन, जैसे आपने यूज़ किया होगा 500, आपने टैबलेट्स वगैरह पंचिंग किया होगा या बनाया होगा, तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग्स जो होता है वो कंपोनेंट्स कम होने लगता है इनस्टेबिलिटी के ड्यूरिंग प्रोसेस में। फिर क्या होता है, अल्ट्रेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटीज़, ठीक है दोस्तों। फिर लॉस ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। फिर होता है हमारा लॉस ऑफ फार्मास्यूटिकल एलिगेंस एंड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। फिर हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। आफ्टर कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि जैसे क्या हो जाता है, राइपर भी ह्यूमिडिटी के कारण वो राइपर भी हल्का हल्का नमी आने लगती है उसके अंदर, तो क्या हो जाता है, वो अपने स्टोरेज कंडीशन उसके सुटेबल तरीके से नहीं दिया, जिसके कारण वो क्या होता है, ह्यूमिडिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया ड्रग ने, तो उसमें क्या, अगर वो रखा रखा क्या करेगा, वो टॉक्सिक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बन जाता है। उसको फिर क्या कि कोई एडमिनिस्टर अगर कर लेगा तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे रिलेटेड वीडियो को उनको मिल सके नहीं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि उनको भी इस बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज उनको भी होनी चाहिए। और जो अभी तक हमारे भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।